आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज फिर शहर में पाए गए कोरोना के 70 नए मरीज, मुतासरीन की तादाद हुई 2020। अब तक 1184 अफराद किए गए डिस्चार्ज, महलूकीन की तादाद हुई 99। शहर में है 737 एक्टिव मरीज। कोरोना से मुतासर मरीजों के इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल को बनाया गया डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, मगर यहाँ सफाई इंतजामात हैं नादुरुस्त। मरीजों के मजीद इन्फेक्टेड होने का खतरा, पुरसान हाल कोई नहीं। कोरोना वायरस नामी बीमारी एक कुदरती आफत, सियासत न करते हुए मिलजुल कर नागहानी आफत का करेंगे मुकाबला। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर परवीन दरेकर का सियासी कायदीन को मशवरा। और हर साल की तरह इस साल भी 7 जून यानी आज मछली मार्केट में रहा ग्राहकों का हुजूम। 200 रुपये से 1000 रुपये फी किलो के हिसाब से बेची गई मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ 104 मरीजों के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हो जाने के बाद आज फिर 70 मरीजों की कोरोना के लिए रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 2020 हो गई है, जबकि उनमें से 737 एक्टिव मरीज़ हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ रात देर गए मज़ीद 14 मरीज़ों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद एक ही दिन में 104 नए मरीज़ मंजर आम पर आए थे, जबकि आज सुबह फिर 70 मरीज़ों की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए मुस्बत आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन 2020 हो गए हैं, जिनमें से 1184 इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज भी दे दिया गया है, और 99 मुतासरा मरीज़ों के जाबाहक हो जाने के बाद 737 एक्टिव मरीज़ हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जिन 70 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है, उनमें बजाज नगर वालुज का एक, हिना नगर रशीदपुरा का एक, सातारा इलाके का एक, बौद्ध नगर का एक, मील कॉर्नर के 11, रोज़ाबाग का एक, देवदूत कॉलोनी बजाज नगर का एक, देवनागिरी का एक, पदमपुरे का एक, N9 रेणुका माता मंदिर इलाके का एक, सिडको N3 का एक, सिंधी कॉलोनी का एक, मुजीब कॉलोनी रोशन गेट का एक, नंदीग्राम कॉलोनी गारखेड़ा का एक, शिवाजी नगर का एक, रविंद्र नगर तिलक नगर के करीब का एक, भीमनगर जवाहर कॉलोनी का एक, खदीम मोंढा का एक, शिव शंकर कॉलोनी साई नगर के 3, मुकुंदवाड़ी का एक, संत ज्ञानेश्वर नगर N9 का एक, तक्षशील नगर मोंढा के 3, संभाजी कॉलोनी N6 का एक, चिश्तिया कॉलोनी के 2, पैठन गेट के 2, पुंडलिक नगर गली नंबर 9 का एक, अंबेडकर नगर गली नंबर 9 के 3, ठाकरे नगर का एक, अंबेडकर नगर N7 के 2, बाईजूपुरा के 2, जटवाड़ा रोड का एक, खदीम मोंढा भवानी नगर का एक, नागसेन कॉलोनी बाईजीपुरा का एक, न्यू हनुमान नगर का एक, बारी कॉलोनी का एक, अंबेडकर चौक पिसा देवी रोड के 2, कैलाश नगर का एक, शाहनूर मियाँ दरगाह इलाके का एक, ज्योति नगर के करीब का एक, संजय नगर का एक, रहमानिया कॉलोनी का एक, तारांगन पड़े गाँव का एक, उमूदी हिल पहाड़ सिंहपुरा का एक, और घाटी इलाके के एक मरीज़ के अलावा देवशी पिंपल गांव गंगापुर के 3, बोरवाड़ी खुलदाबाद का एक मरीज़ शामिल हैं, जिनमें 39 मर्द और 31 खवातीन का शुमार है। एक साबिक कारपोरेटर जो कि कोरोना से मुतासिर हैं, सिविल हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से शरीक किए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सिविल हॉस्पिटल में सफाई के इंतजामात इंतहाई नाक़िस हैं, जिसकी वजह से यहाँ शरीक किए गए मरीज़ों के मज़ीद बीमार हो जाने का ख़दशा है, लेकिन मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। नाज़रीन, इससे पहले भी हमने ये ख़बर MCN पर दिखाई थी कि सिविल हॉस्पिटल जो कि इन दिनों डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है और इस हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासरा सैकड़ों मरीज़ों को इलाज के लिए दाखिल किया जा रहा है।
यहाँ सफाई इंतजामात नाकिस हैं और यहाँ फैली गंदगी के सबब इलाज की गर्ज से सिविल हॉस्पिटल में लाए जाने वाले मरीजों में मज़ीद इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा है। आज एक साबिक़ कारपोरेटर जो ख़ुद कोविड-19 से मुतासिर हैं, इलाज की गर्ज से यहाँ शरीक किए गए तो उन्होंने इस दवाखाने की कारकर्दगी पर सवाल या निशान लगाते हुए कहा कि यहाँ के सफाई मुलाजमीन वार्ड में सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से मरीज़ों को ख़ुद अपने बेड और वार्ड की सफाई करना पड़ रही है। यहाँ के टॉयलेट बाथरूम भी गिलाज़त और गंदगी से अटे पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों के मज़ीद बीमार हो जाने का खदशा बढ़ गया है। हमारे मुल्क और हमारी रियासत पर कोरोना वायरस नामी कुदरती आफत आई हुई है, लिहाजा इस पर सियासत न करते हुए हम सबको मिलजुल कर इस नागहानी आफत का मुकाबला करना है। ये बयान विधान परिषद के अपोजिशन लीडर परवीन दरेकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों को मरकज़ी हुकूमत के बीजेपी के दूसरे टर्म का 1 साल मुकम्मल हो जाने के बाद हुकूमत की कारकर्दगी से भी सहाफ़ियों को वाकिफ़ करवाते हुए मोदी हुकूमत की जमकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए अपनी सारी सलाहियतें बरोए कार लाकर बड़ी हद तक इस मर्ज़ को फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि इस मर्ज़ ने सारी दुनिया में कहर बर्पा किया हुआ है, मगर आलमी सतह पर दीगर ममालिक की बनिस्बत हमारे मुल्क में इस वबा का इतना ज़ोर दिखाई नहीं देता। हमारे मुल्क की आबादी वो ममालिक जहाँ इस मर्ज़ ने कहर बर्पा किया हुआ है, उन तमाम 14 ममालिक की मजमूई आबादी के बराबर है और 1 जून 2020 तक इन तमाम ममालिक में मुतासरा मरीज़ों की तादाद हमारे मुल्क के मुतासरीन से 22.5 गुना ज़्यादा है। इन 14 ममालिक में इस मर्ज़ से जाँ बहक होने वालों की तादाद भी हमारे मुल्क में कोरोना के सबब लुक़्म अजल बनने वालों की तादाद से 55.2 गुना ज़्यादा है और हमें ये कामयाबी मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने, कोरोना का मुकाबला करने के लिए दवाखानों में वक्त पर तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने और मुतासरा मरीज़ों का वक्त पर इलाज करने के सबब मुमकिन हो पाई है और वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर इस मुल्क की आवाम ने भी भरपूर ताउन करते हुए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया है, जिसकी वजह से इस मर्ज़ पर काबू पाने में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। परवीन दरेकर ने मज़ीद कहा कि लॉकडाउन के सबब इकोनॉमिकल बैकवर्ड तबक़ात के लिए वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने 1,70,000 करोड़ रुपयों का गरीब कल्याण पैकेज ज़ाहिर किया और उस पर अमल भी किया। अब तक इस मुल्क की तकरीबन 42 करोड़ आवाम को 53,248 करोड़ रुपयों की मदद भी दी जा चुकी है। करोड़ों अफराद को मुफ्त अनाज फराहम किया गया, किसानों के बैंक अकाउंट में रास इमदादी रकम जमा करवाई गई, गरीब ख़ानदानों में मुफ्त गैस सिलेंडर्स फराहम करवाए गए, जनधन अकाउंट होल्डर्स ख़वातीन के बैंक अकाउंट में इमदादी रकम जमा करवाई गई। उन्होंने कहा कि मुल्क को माली बहरान से निकालने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने आत्मनिर्भर स्कीम के तहत 20 लाख करोड़ रुपयों का पैकेज भी ज़ाहिर किया है, जिसमें किसानों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़रई पैदावार के फ़रोख्त करने के लिए आज़ादी देने से मुताल्लिक़ क़ानूनी तरमीम की गई है और कई अहम माशी तरमीमात भी की गई हैं। इस आत्मनिर्भर स्कीम के सबब मुल्क माली परेशानियों से बहुत जल्द बाहर निकल आएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र असेंबली के साबिक़ स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, साबिक़ मिनिस्टर अतुल सावे, MLA प्रशांत बम, बीजेपी के शहर सदर संजय केनिकर, रियासती स्पोक्स पर्सन शिरीष बोराड़कर, देही सदर विजय औताड़े, सेक्रेटरी लक्ष्मण आवटे, कचरू घोड़के, अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर एजाज देशमुख, एकनाथ राव जाधव और बीजेपी के दीगर ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। सरकारच्या या गोष्टी ज्या वेळेला आम्ही लक्षात आणायला पुढे येतो त्यावेळेला आमच्यावर राजकारण करतोय असा आरोप केला जातो। म्हणजे आम्ही आरोग्य व्यवस्थेतल्या यंत्रणेतल्या प्रशासनातले उणिवा, त्रुटी, दोष दाखवायला गेलो, या गोष्टी आम्ही सांगायला गेलो की त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी किंवा आम्ही विरोधी पक्ष नेते आदरणीय देवेंद्रजी असतील, मी असेल की आम्ही राजकारण करतो। आपल्या अपयशापासून सगळा फोकस मी सांगतोय हे डायव्हर्ट करण्यासाठी आम्ही राष्ट्रपती राजवट लागू करू कधी बोलतच नाही, तसं काय चालतच नाही। आम्ही राजकीय कुठल्याच मुवमेंट करत नाही। ज्या विषयी देवेंद्रजींनी स्पष्ट सांगितलं, आमच्या डोक्यात आज तरी कुठलं सत्ता पाडायचं, राजकारण करायचं ही वेळ नाही, राष्ट्रपती राजवट लावायचं आमच्या डोक्यात नाही, परंतु त्यांना कोरोनावर चर्चा करायला वेळ नाही म्हणून असे इमोशनल राजकीय विषय उभे करायचे, कधी अस्मितेचे विषय उभे करायचे, कधी केंद्राकडे बोट दाखवत त्याच्यावरच त्या ठिकाणी बोलत राहायचं आणि मूळ जो कोरोनाचा विषय आहे त्याच्यावर चर्चा नाही।
त्याच्यावर काय करताय, त्याच्यावर मशिनरी काय उभी केली, त्याच्यावर किती खर्च केले, याच्यावर बोलत नाही आणि आपला फोकस तिकडे देऊन आपल्या अपयशापासून जनतेचं लक्ष विचलित करण्याचा केविलवाणा आणि दुर्दैवी प्रयत्न आहे. आज मला आपण सांगा, मी अत्यंत जबाबदारी विरोधी पक्ष नेता म्हणून बोलतो. मुंबईमध्ये जे रुग्ण त्या ठिकाणी मृत्यू पडले, बरेचसे शेकडोच्या संख्येने मी नावं दिली, केवळ दुर्लक्षपणामुळे, केवळ व्यवस्थेतील हेळसांडमुळे. कधी ॲम्ब्युलन्स मिळाली नाही वेळेत म्हणून रुग्ण त्या ठिकाणी मेला, कधी त्या ठिकाणी रुग्ण हॉस्पिटलच्या दारात गेला, त्यांना सांगा आमच्याकडे बेड शिल्लक नाही, ते सांगतात अरे ऑक्सिजन लावा, ते नाही म्हणून 10 हॉस्पिटलला फिरायला गेला, फिरता मध्येच त्या ठिकाणी गेला. हॉस्पिटलला गेला तर त्या ठिकाणी व्हेंटिलेटर नहीं म्हणून त्या ठिकाणी रोग गेले. आज जोन नंबर 8 की हदूद में एक मरीज कोरोना से मुतासिर पाया गया, लिहाजा इस मरीज की रिहाइशगाह के अलावा अतराफ की बस्ती में जरासीमकश दवाओं का छिड़काव किया गया। वाज़ेह है कि आज जोन नंबर 8 की हदूद में एक मरीज़ कोरोना से मुतासिर पाया गया, जो सातारा देवलाई वार्ड नंबर 115 गोविंद नगर गट नंबर 21 प्लॉट नंबर 6 बजाज हॉस्पिटल के उक़ब में रहता है। लिहाजा उस मुतासरा मरीज़ की रिहाइशगाह के अलावा यहाँ मौजूद कॉलोनी में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। इसी तरह इलाके को जाने वाले रास्तों पर फायर टेंडर के ज़रिए हाइड्रोक्लोराइड के मिक्सचर का छिड़काव भी किया गया। ये कार्रवाई वार्ड ऑफिसर के.जी. दौंड, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबा साहब उनौने की रहनुमाई में मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर दादाभाई, MPW सुनील सोड़ुंके, संतराम साने, लहू गुड़ेकर और हेल्थ मुलाजमीन सिस्टर पुष्पा अंबुरे, शेख अशफाक, भारतवाग, मनोज जगधने, आशा वर्कर वैशाली राजगुरु ने अंजाम दी। हर साल की तरह इस साल भी 7 जून की मुनासिबत से आज शहर में मछली का कारोबार ज़ोरों पर रहा और हज़ारों शहरियान ने मुख्तलिफ मकामात से मछलियाँ ख़रीदी। नाजरीन, लोगों का ये मानना है कि 7 जून को बारिश के मौसम का आगाज़ होता है और अगर मौसम के आगाज़ पर मिरग के पहले दिन मछली खा ली जाए तो साल भर सांस की मुख्तलिफ बीमारियों से निजात मिल जाती है। इसलिए हर साल 7 जून को मछली का कारोबार ज़ोर पकड़ता है। हस्बे रिवायत आज भी 7 जून को ऑक्ट्राय नाका पर मौजूद मछली मार्केट के अलावा शहर भर में शहरियान ने बड़े पैमाने पर मछली ख़रीदी। इन मकामात पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और हर एक की ये कोशिश थी कि 5 बजे से पहले वो मछली ख़रीद कर अपने घर रवाना हो जाएं। आज 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये फ़ी किलो तक मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ फ़रोख्त की गईं। ख़बरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तक़बाल। आशा वर्कर्स में किराना किट्स तकसीम करने की गर्ज से शिवसेना पार्टी की जानिब से आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर एक प्रोग्राम रखा गया, जहां पार्टी के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे के हाथों आशा वर्कर्स में लाजमी अशिया तकसीम की गईं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम में अहम किरदार अदा करने वाली आशा वर्कर्स को जो मुशाहरा दिया जाता है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से वो माली परेशानियों से दोचार रहती हैं। इन दिनों शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मेडिकल स्टाफ के शाना बशाना आशा वर्कर्स भी मुतासरा इलाकों में सर्वे कर रही हैं और मुतासरा मरीजों के अफराद ख़ानदान के अलावा उनके राब्ते में आने वाले दीगर अफराद को भी तिब्बी जांच के लिए मुतालिका फेवर क्लिनिक तक पहुंचाने में अहम किरदार निभा रही हैं। लिहाजा इन कोरोना वॉरियर्स की परेशानी कम करने की गर्ज से शिवसेना पार्टी की जानिब से उनमें किराना किट्स तकसीम किए गए, जहां पार्टी के ज़िला सदर अंबादास दानवे, साबिक़ कॉप मेंबर सुनीता आहुलवाल, शिवसेना महिला आघाड़ी की शहर संगठक प्राजक्ता राजपूत, बंडू ओक, वेणु गोपाल कुलकर्णी और विश्वनाथ राजपूत के अलावा शिवसेना पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखते हुए आशा वर्कर्स में किराना किट्स तकसीम किए। खऱ्या अर्थानं रणांगणात लढणाऱ्या भगिनी या खऱ्या अर्थानं कोविड योद्ध्या आहे. कारण प्रत्येकाचं सर्वे करणं, प्रत्येक घरी जाणं, प्रत्येकाची तब्येत चेक करणं, ते इंटिमेशन देणं, अतिशय जिकिरीचं काम या भगिनी करतात. यांना फार मोठं वेतन नाही आहे, यांना फार मोठे भत्ते नाही आहे, तरी या जीवावर उदार होऊन हे सगळं काम करतात. मला असं वाटतं मागच्या 76 दिवसापासून आम्ही हे सगळं काम करतो. आज मला असं वाटतं की मला एक समाधान मिळतं की या सगळ्या भगिनी आहेत. खरं तर यांना मला भाऊबीजेसारखं सगळं करायचं होतं, परंतु तो आत्ता वेळ नाही आहे. म्हणून निश्चित दिवाळीला मी सगळ्या पुन्हा यांच्या 100 ज्या 250 जणी
यांच्यावर जोरदार भाऊबीज करणार आहे, तो पण कोरोना 100% इथून जाणार आहे. परंतु मला असं वाटतं याचं मला एक मानसिक समाधान मिळतं आहे. यांना मिठाई असेल, शाळा सुरू झाल्या त्यामुळे मुलांना वह्या असेल आणि जे काही जीवनावश्यक वस्तू असेल त्याचं मी आज इथून शिवसेनेच्या माध्यमातून दिलं आहे. शिवसेनेचा वर्धापन दिन आहे 35वा संभाजीनगरचा, आणि मला वाटतं शिवसेना प्रमुखांनी आपली शाखा जेव्हा संभाजीनगरची केली होती, आज संभाजीनगरची शिवसेना एक मोठ्या ताकदीने उभी आहे. 7 आमदार या जिल्ह्यामध्ये, 2 मंत्री या जिल्ह्याचे, आणि निश्चित या जिल्ह्यात खासदार नाही तो सुद्धा पुढच्या काळात निवडून येईल, हा सुद्धा आमचा संकल्प या निमित्तानं राहणार आहे. परंतु एक शिवसेना प्रमुखाच्या विचारसरणीने जी शिवसेना इथं स्थापन झाली, तो विचार पुढे घेऊन आम्ही चाललेलो या कोरोनाच्या निमित्ताने, याचं आम्हाला एक आमच्या मनाला आम्हाला एक समाधान वाटतं. जिला परिषद एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन अविनाश गलांडे ने आज मुतल्लिका अफसरान की ऑनलाइन मीटिंग तलब की और उन्हें हिदायत दी कि गुज़िश्ता 3 जून को हुई बारिश के सबब जिन 46 स्कूली कमरों को नुकसान पहुंचा है उनकी फौरी तौर पर मरम्मत करवाई जाए। इस मीटिंग में ज़िला परिषद एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन ने औरंगाबाद ज़िले में ज़िला परिषद इंतज़ामिया की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। इसी तरह 3 जून को हुई तूफ़ानी बारिश के सबब जो 46 स्कूली कमरों को नुकसान पहुंचा है उनकी फौरी तौर पर मरम्मत करवाने की हिदायत मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। मीटिंग के दौरान एजुकेशन कमेटी के रुकन पुष्पा काड़े ने मुताल्लिक़ा अफसरान से वजाहत तलब की कि मुख्तलिफ़ तालुक़ों में ज़िला परिषद के कितने स्कूल्स इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर के बतौर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि इन इमारतों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने से पहले वहाँ जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करवाया जाए और उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करवाया जाए ताकि तालीमी साल के आगाज़ पर तलबा जब वहाँ आएंगे तो उन्हें कोरोना का कोई ख़तरा लाहक न होने पाए। इसी तरह अराकीन प्रभाकर पवार और बलीराम भूमरे ने हेडमास्टर्स के खाली ओहदों पर असातिज़ा के प्रमोशंस का मामला उठाया, जिस पर चेयरमैन ने एजुकेशन ऑफिसर पीबी जायसवाल को हुक्म दिया कि 8 दिन में ये मसला हल कर लिया जाए। इसी तरह ये भी हिदायत दी कि नए तालीमी साल के आगाज़ से पहले तलबा और उनके सरपरस्तों में कोरोना वायरस नामी वबा से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की जाए। इस मीटिंग में पुष्पा काड़े, पूनम राजपूत, बबन कुंडारे, सीमा गोहाने, प्रभाकर पवार, बलीराम भूमरे और कल्याण चौहान के अलावा एजुकेशन ऑफिसर पीबी जायसवाल, अश्विनी लाटकर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स भी शरीक थे। नाला सफाई मुहिम के तहत शहर से गुजरने वाले मुख्तलिफ नालों में जमाशुदा कचरा जंगी पैमाने पर उठवाया जा रहा है। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के मुताबिक बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों से कचरा निकलवा लिया जाएगा। नाजरीन, शहर से गुजरने वाले नालों में इस कदर कचरा जमा था कि कई इलाकों से गुजरने वाले तो नाले ही दिखाई नहीं दे रहे थे और कचरे के सबब इन नालों में पानी की निकासी का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। अगर वक्त पर उनकी सफाई न की जाती तो बरसात के मौसम में नाले का पानी अतराफ़ की बस्तियों में तबाही मचा सकता था। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे की रहनुमाई में वार्ड इंजीनियर्स जंगी पैमाने पर नालों में जमाशुदा कचरा उठवा रहे हैं और बेशतर नालों में सफाई का काम मुकम्मल किया जा चुका है। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक बारिश शुरू होने से पहले शहर के सभी नाले साफ़ कर लिए जाएंगे। गुज़िश्ता 2.5 माह से गाड़ियां इस्तेमाल में न होने के सबब उनकी बैटरियां ड्राई हो गई हैं, लिहाजा बैटरी चार्जिंग की दुकानों पर शहरियान की भीड़ उमड़ रही है जो अपनी गाड़ियों की बैटरियां रिचार्ज करवा रहे हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 24 मार्च से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था, जिसमें मरहलावार इजाफा किया जाता रहा और ये सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। हुकूमत के इस फैसले के मुताबिक आवाम ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया और गुज़िश्ता 2.5 माह तक न सिर्फ अपना कारोबार बंद रखा बल्कि इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों का इस्तेमाल भी तर्क कर दिया। अब जबकि हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए पेशकदमी करते हुए 5 जून से तिजारती मराकिज़ में कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी है, इसी तरह मुसाफिर बरदारी के लिए महदूद मुसाफिरों को लेकर ऑटो रिक्शा, कैब और टैक्सी गाड़ियों के अलावा शहरियान को 4 व्हीलर गाड़ियों के इस्तेमाल की भी इजाज़त दे दी है। मगर जब शहरियान ने गाड़ियां इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उनकी बैटरियां ड्राई हो जाने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाईं, लिहाजा बैटरी चार्जिंग की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और लोग अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज करवाने के लिए उन दुकानों का रुख करने लगे। रेलवे सर्विस और बस सर्विस के अलावा दीगर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का कारोबार फ़िलहाल बंद है, लेकिन लाजमी अशिया की किल्लत न होने पर इस गर्ज से माल गाड़ियों के ज़रिए अनाज
اور دیگر لازمی اشیاء لائی اور لے جائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پورے ملک میں 30 جون تک لاک ڈاؤن جاری ہے، جو 22 مارچ جنتا کرفیو کے بعد 24 مارچ سے جاری کیا گیا ہے۔ اس دوران فضائیہ، ریلوے، بسز اور دیگر مسافر بردار گاڑیوں کے علاوہ سبھی ٹرانسپورٹیشن پر پابندی عائد ہے۔ گو کہ مالی بحران کو کم کرنے اور عوام کی سہولت کے پیش نظر مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے تحت شہر میں آٹو رکشہ، کیب سروس اور دیگر 4 ویلر و 2 ویلر گاڑیوں کے مقامی سطح پر استعمال کی اجازت حکومت کی جانب سے دی گئی ہے، مگر اب بھی ریل سروس اور دیگر ٹرانسپورٹ کا کاروبار بند ہے۔ صرف لازمی اشیاء کی مال برداری کے لیے مال گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں۔ اورنگ آباد ریلوے اسٹیشن پر بنائے گئے ریکس میں بھی مال گاڑیوں کے ذریعے اناج، کھاد، بیج اور دیگر لازمی اشیاء لائی اور لے جائی جا رہی ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ آج پھر شہر میں پائے گئے کورونا کے 70 نئے مریض، متاثرین کی تعداد ہوئی 2020۔ اب تک 1184 افراد کیے گئے ڈسچارج، مہلوکین کی تعداد ہوئی 99۔ شہر میں ہے 737 ایکٹیو مریض۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے سول ہاسپٹل کو بنایا گیا ڈیڈیکیٹڈ کووڈ ہاسپٹل، مگر یہاں صفائی انتظامات ہیں نادرست۔ مریضوں کے مزید انفیکٹڈ ہونے کا خطرہ، پرسان حال کوئی نہیں۔ کورونا وائرس نامی بیماری ایک قدرتی آفت، سیاست نہ کرتے ہوئے مل جل کر ناگہانی آفت کا کریں گے مقابلہ۔ ویدھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر پروین دریکر کا سیاسی قائدین کو مشورہ۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی 7 جون یعنی آج مچھلی مارکیٹ میں رہا گاہکوں کا ہجوم۔ 200 روپے سے 1000 روپے فی کلو کے حساب سے بیچی گئی مختلف اقسام کی مچھلیاں۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔